गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और उसी स्वस्थता के साथ आप लोग रेडी होंगे हमारे नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर मीरा पाल। अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पीरियड। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों हमने प्रीवियस यानी बैक पीरियड में क्या देखा था कि मैंने आप लोगों को पीपीटी द्वारा चित्रपाठ को एक्सप्लेन किया था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि चित्रपाठ एक ऐसा है जो हमारी कल्पना शक्ति को विस्तार देता है, बढ़ावा देता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन, हम इमेजिनेशन की बेस पर कुछ भी कर सकते हैं। जो नहीं है उसे ला भी सकते हैं और जो है उसे हम गायब भी कर सकते हैं। बराबर, करेक्ट। उसी तरीके से चित्रपाठ एक ऐसा है, इमेजिनेशन पावर या तो आपके अंदर छुपी हुई इमेजिनेशन शक्ति यानी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। तो मैं आप लोगों को ओरल में बेसिकली बता दूं कि हमने पिछले पीरियड्स में क्या दिया था। रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे सामने दो चित्र रखे गए थे अलग अलग। बराबर, उन चित्रों पे से हमें क्या देना था, पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने थे। बराबर, इसी प्रकार हम अभी इस पीरियड में हम क्या करने वाले हैं, जो बुक के नीचे जो दो क्वेश्चन दिए गए थे चित्रों के नीचे, चित्र 1 और चित्र 2, तो हम उसके क्वेश्चन पहले देखेंगे। आइए देखते हैं पहले चित्र नंबर 1 के प्रश्नोत्तर। चित्र नंबर 1 में पहला प्रश्न था, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। करेक्ट। अब यहाँ पर हमें आपको बता दूं ये सूची शब्द मैंने पीछे से भी बताया था। सूची का मतलब क्या होता है, यादी, लिस्ट। बराबर, आप लोग बोलेंगे कि मैम हमें पता है, लेकिन जिनको पता नहीं मैं उनके लिए बता दूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते और आगे चलकर वो बड़ी क्लासेस में वही गलतियाँ दोहराते। फिर क्या होता है, इसकी वजह से आपके मार्क्स में क्या होती है, कटौती आती है। इसलिए छोटी छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान में रखना। सूची का मतलब क्या होता है, यादी, लिस्ट। और आप लोगों को बता दूं यादी लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, एक लाइन में बनाते हैं क्या, नहीं, हम उसको कैसे करते हैं, नंबर वाइज उसे यादी बनाते हैं। मान लो कि आपके यहाँ नीचे जगह है तो इस यादी को आप नीचे भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, जगह कम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ किया। आपकी बात क्लियर हुई? क्योंकि अगर सूची उन्होंने कहा है, यादी कहा है, लिस्ट कहा है, तो हम इसको क्वेश्चन आंसर्स की तरह नहीं लिखते हैं। लिस्ट बनाना मतलब नंबर वाइज ही देना। बात समझ में आई? और देखते हैं पहला है, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, ई बुक सबके अवेलेबल कर दिए गए हैं, तो आप ओपन करके देखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले पीरियड्स में आप लोगों को प्रोजेक्ट पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब हम आपको उसमें रिटर्न लिखने वाले हैं। तो पहला है, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। सूची यानी लिस्ट, यादी हमें बनाना है। तो आपको पहले चित्र में कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं। और एक बात बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि ये क्वेश्चन चित्र देखकर यानी जो हमें पिक्चर्स दिया गया है बुक में, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही है। अगर आप लोगों को पिक्चर्स दिया गया है और पूछा गया है तो आपको चित्र यानी चित्र में से ही देखकर लिखना। जनरल पूछा नहीं, अगर चित्र नहीं दिया, ये शब्द अगर क्वेश्चन में यूज नहीं किया गया है, सिर्फ ऐसा बोला है कि फूलों के नाम की सूची बनाइए, तो ऐसे विश आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके बगीचे में जितने भी फूल है उन सब की आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। आंसर हमारा किस पे डिपेंड होता है बच्चों, क्वेश्चन पर, कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर आंसर देना है। अभी आप छोटे क्लास में हैं, लेकिन यही गलतियां बड़ों क्लासों में होती है। आप एक क्लास आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा हमेशा हमें आंसर देते समय पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, बस अगर हमें पूछा गया है कि चित्र में देखकर ही बताना और आप लोगों ने आपकी माइंड से लिख दिया, तो बराबर माना कि आपका आंसर बराबर है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चित्र मतलब चित्र में जो है वही लिखना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी है। कई बार होता है आप लोगों के सवाल होते हैं, मैम मैंने तो इतना
इतना सब कुछ लिखा था फिर भी मुझे मार्क्स कम मिले, और उन्होंने उतना ही 1-2 लाइन ही लिखी फिर भी मार्क्स है, लेकिन 1-2 लाइन ही लिखी लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के अनुसार ही जवाब दिया है। आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर जवाब देते, उसमें से जो करेक्ट लगता है उसके हिसाब से मार्क्स मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को बात क्लियर हुई? ओके, तो चित्र में कौन कौन से फूल दिख रहे हैं आप लोगों को? गुलाब, गुड़हल, उसके बाद मोगरा, उसके बाद सूरजमुखी। आपको लिखते समय एक बात हमेशा याद रखना है कि ये लाइन है जो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखी थी। आई बात समझ में? आप लोग जब लाइन में लिखोगे तो उसके ऊपर ऐसी लाइन देनी है, ये रेखा खींचनी ही है। अगर ये रेखा आप लोग नहीं खींचते हैं तो आपका ये इसमें कौन से लैंग्वेज में ग्राही पकड़ा जाएगा? गुजराती में। माना कि गुजराती के कुछ शब्द और लिखने के लिखावट की अलग है, लेकिन फिर भी अगर इसके वजह से भी आपका मार्क्स कट हो सकता है, इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी ही है। उसके बाद और कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं? गेंदा। और कौन कौन से पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं? आप सब लोग देख रहे हैं ना? और कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? चमेली। आगे सारे फूलों के नाम आपने देखा? ओके, अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। मैंने आप लोगों को बता दिया है सूची यानी लिस्ट, यादी, और इसमें एक महत्वपूर्ण है चित्र, यानी हमें चित्र देखकर ही बताना है अपने माइंड से। अभी इसमें तो ऑलरेडी चलेगा कि चित्र में जो फूल नहीं है उसके नाम हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से नहीं है? कमल, बारहमाही। बारहमाही फूलों का मतलब है एनुअली, ये सालों भर फूल होते हैं। कुछ फूल कैसे होते हैं? सीजनेबल होते हैं, बट बारहमाही एक ऐसा फूल का पौधा है, वो हर कलर में, शायद अपने स्कूल के कैंपस में भी है। वो व्हाइट कलर में भी आता है, पिंक कलर में भी आता है, पर्पल शेड में भी आता है। ये बारहमाही में एनुअली ही ये फूल आते हैं। उसके बाद और कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? चंपा और रातरानी। रातरानी एक फूल का पौधा ऐसा है जो सूरज ढल जाता है, थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है, तब ये फूल उमलने लगते हैं। उसके बाद और कौन से फूल नहीं दिखाई दे रहे? नाम बताइए। उसके बाद है लिली। लिली के फूल बहुत ही प्यारे होते हैं, हर कलर में आते हैं। एक घास यानी ग्रास की तरह उसका पौधा होता है और छोटे से फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लगाया होगा। उसके बाद 10 बजी। ये फूल का पौधा सबके घरों में दिखाई देता है। इसके पत्ते देखना सुई की तरह पत्ते पत्ते होते हैं। वो ऑल शेड में भी आता है, रेड, व्हाइट, पिंक, बराबर कई बार मिक्सिंग कलर में आता है। वो फूल जो है 10 बजता है तो उसके बाद उमलता है, दोपहर 12-1-2 बजे तक रहता है, उसके बाद फिर से वो अपने मूल रूप में आ जाता है, इसलिए उसको 10 बजिया कहा जाता है। यहाँ पर आपके पहले चित्र का क्वेश्चन आंसर क्लियर हुए? सबको समझ में आया? चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे चित्र की तरफ, बराबर। दूसरे चित्र में क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर यातायात साधनों की सूची बनाइए। अब इसमें भी आप लोगों को फिर से रिवाइज करती हूँ। हमें इन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में पूछा है कि चित्र को देखकर यातायात मतलब क्या? मैंने आपको पहले ही बताया है, एक जगह पर दूसरी जगह जाने के साधन। चित्र देखकर यातायात साधनों की सूची बनाइए, बराबर। अब आप लोगों को, आपके पास बुक है,
बुक में चित्र नंबर 2 देखिए, क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से चित्र दिख रहे हैं। और सूची का मतलब है यादी, लिस्ट। में बार बार आप लोगों को बता रही हूँ ताकि ध्यान में रहे। और लिस्ट हम हमेशा नंबर वाइज ही बनाते हैं। मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि आप चाह सकते हो तो ये 3 और 4 नंबर इसके नीचे ही लिखेंगे ताकि अच्छे तरीके से दिखे। मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैंने इनको यहाँ पर लिया है। ओके, तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं चित्र में? बस है, रिक्शा है, बराबर। उसके बाद नाव है, उसके बाद जहाज है, बराबर। आप लोग सभी चित्र देख रहे हैं, उसमें बस, रिक्शा, नाव, जहाज, ये 4 चीजें दिखाई दे रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे 4 क्वेश्चन पर। उन यातायात साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। ये जनरल क्वेश्चन हो गया। उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि जो चित्र दिया है उस चित्र में जो साधन नहीं है उनके नाम बताइए। अब आपको जो चित्र में नहीं दिखाया है ऑब्वियसली इनको छोड़कर, आई बात समझ में? ऑब्वियसली इनको छोड़कर अब इसके अलावा जो यातायात के साधन हैं उन साधनों के हमें यहाँ नाम लिखने हैं। तो एक एक करके बताइए कौन कौन से साधन दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों को इसमें। तो पहले लिखते हैं हम लोग बैलगाड़ी, बराबर। इसको आप लोग बुलेट कार बोलते हैं, बैलगाड़ी। दूसरा टांगा, बराबर। तीसरा साइकिल, ओके। और मोटरसाइकिल, उसके बाद हवाई जहाज, उसके बाद कार। इसके अलावा भी आपके पास बहुत अगर साधनों के नाम हैं तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबको समझ में आ गया बच्चों? हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। चित्र देकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। पहला है, उसमें है गुलाब, गुड़हल, मोगरा, सूरजमुखी, गेंदा, चमेली। दूसरा है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। जो चित्र में नहीं दिखाई दे रहे ऐसे फूलों की सूची बनाना है। उसमें है कमल, बारमाही, चंपा, रातरानी, लिली, दशकली। इसके अलावा अगर आपके पास और फूलों के नाम है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बेस कम है इसलिए मैंने आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं चित्र नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में देखकर यातायात साधनों की सूची बनाइए। चित्रों को देखकर जो यातायात साधन है उनकी हमें लिस्ट बनानी है। सिर्फ चित्र यानी चित्र में जो दिखाई दे रहा है वही। उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? बस, रिक्शा, नाव, जहाज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उन यातायात साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो ये ऐसे ही अपने ऊपर हो गया, मतलब जो हमें वो 4 को छोड़कर जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उनकी सबकी नाम दिया है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया बैलगाड़ी, टांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, कार। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर और नाम पता है तो आप नीचे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया? और एक बार पहले हम बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम वर्कबुक की तरफ ढूंढेंगे। और वर्कबुक में देखना कि बुक और वर्कबुक के जहाँ तक सेम है वो आप लोगों को लिख लेना है। जो डिसेंट है मैं वो आपको समझा दूंगी और लिखवा दूंगी। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया? थैंक यू।